मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। मित्रों, भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। यूँ कहें कि किसी भी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार उस व्यवस्था को खोखला कर देता है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ समुचित लड़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि हमारी सरकारें जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है वो व्यापक नहीं बल्कि सिलेक्टिव जंग है। और इस जंग से भ्रष्टाचार को हम मिटा नहीं सकते हैं। मैं सरकारों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको इस फ्रंट पर एक व्यापक लड़ाई शुरू करनी होगी, ना कि सेलेक्टिव टारगेटेड लड़ाई से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। मित्रों, भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार का विपक्ष पर हमला करना या विपक्ष में जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना ही काफ़ी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई ना हो। भ्रष्टाचारी चाहे जो भी हो, छोटे भ्रष्टाचारी हों या बड़े भ्रष्टाचारी हों, लेकिन लड़ाई सबों के खिलाफ शुरू होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार सिर्फ उसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहती है जिससे उसकी सरकार को, उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचता नजर आता है। हाल के दिनों में आपके नेता केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये अच्छी बात है। सरकार ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी है उसके तहत आपके नेता केजरीवाल भी घेरे में आए हैं। हालांकि अभी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें भ्रष्टाचारी कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली में जो कार्य है वो अन्य सरकारों से बेहतर है। जनता दोनों तरफ देखती है। एक नेता क्या चरित्र क्या है और उसका जनता के प्रति जवाबदेही कितने ईमानदारी पूर्वक निभा रही है। तो मैं समझता हूं कि आपकी सरकार जो जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिल्ली में निभा रही थी या निभा रही है वो सराहनीय है, उसे निंदनीय नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अन्य सरकारों की अपेक्षा आप सरकार ने दिल्ली में जनहित में जनता के बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो पहल शुरू की है उसे अन्य सरकारों के लिए अनुकरणीय है। भले ही भ्रष्टाचार के मामले में इनके नेताओं को जेल जाना पड़ रहा है। अब ये भ्रष्टाचार में कितना
दम है ये तो कोर्ट के फैसले आने से ही पता चलेगा। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की जो प्रहार है वो सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ ही देखा जा रहा है। यह एक चिंता का विषय है। ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी पार्टी है। सभी पार्टियों में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि ईडी और सीबीआई के छापे ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं पर ही पड़ रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा केंद्र सरकार, मोदी सरकार से कि जो ये लांछना लगता है, जो एक्यूजेशन लगाए जा रहे हैं, चार्ज लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि सरकार सेलेक्टिव ही उपयोग क्यों कर रही है सीबीआई और ईडी का, तो सरकार को अपनी छवि सुधारने के लिए एक कानून बनाना चाहिए और एक कानून बनाकर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को माननीय सुप्रीम न्यायालय के अधीन कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही सीबीआई और ईडी अपना काम करे, ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी बात कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था के रग रग में भरा हुआ है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स, कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है? कल देश के सबसे बड़े पुल, निर्माणाधीन पुल जो है सुपौल में, उसको ढह जाने का समाचार मिले। तो इतने बड़े पुल का निर्माणाधीन अवस्था में ही गिर जाना क्या यह नहीं इंगित कर रहा है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? इसके इंजीनियर, इसके संबंधित मंत्रालय के लोग क्या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं? और सरकार क्यों नहीं ईडी और सीबीआई को से जांच करवाने का निर्णय लिया कि देश के सबसे बड़े पुल के निर्माणाधीन अवस्था में ही जब ढह जाना कितने शर्म की बात है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। और सरकार अभी तक इसमें केंद्रीय एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी की जांच का आदेश नहीं दिया है। आज जरूरत है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ टारगेटेड और सेलेक्टिव कदम न उठाते हुए इसे एक व्यापक रूप दे और निगरानी को राज्य लेवल पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए निगरानी के कार्यालय हर एक जिले में खोले जाएं, लोगों को जागरूक किया जाए और सभी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।